बहुत बहुत पहले जर्मनी के शहर हैमलन में एक ऐसा वाकया पेश आया जो सुनाने में हद से ज़्यादा अजीब लगता है। इसके बावजूद ये कहानी नस्ल दर नस्ल वालिदैन अपने बच्चों को सुनाते रहे, यहाँ तक कि ये एक दास्तान बन गई। हैमलन का शहर दरियाए वेसर के किनारे वाक़या था। ये रहने के लिए नहायत खुशगवार जगह थी। शहर के लोग खुशहाल थे और उनके पास खाने पीने की कमी न थी। उनके घरों की अलमारियाँ उम्दा और लजीज खानों से भरी रहती थीं। वो मखमल के बेहतरीन कपड़े पहनते थे जिन पर फर लगी होती थी और नरम तरीन चमड़े के जूते पहनते थे। लेकिन एक रात ये सब खत्म हो गया। जब लोग अपने बिस्तरों में महफूज और गर्म सो रहे थे, अचानक बगैर किसी पेशगी इत्तला के पूरा शहर चूहों से भर गया। हजारों की तादाद में चूहे ऊंची फिसीलों पर चढ़ आए। वो अंधेरी गलियों में दौड़ते हुए नालियों और तहखानों के रास्ते घरों में घुस गए। उनकी सरसराहट और चीखों ने जल्द ही लोगों को जगा दिया। लोग खौफ के मारे बिस्तरों से कूद पड़े और देखा कि बड़े सया चूहे सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और कमरों के फर्श पर दौड़ रहे हैं। जल्द ही पूरा शहर जाग चुका था और हर खिड़की में रोशनी जलने लगी। लोगों को फौरन एहसास हो गया कि वो मुकम्मल तौर पर चूहों के कब्जे में आ चुके हैं। उन्होंने बेफायदा उन्हें घरों से निकालने की कोशिश की। डंडों, सीखों और जो कुछ भी हाथ आया उससे उन्हें भगाने लगे, मगर कोई फायदा ना हुआ। हालात मजीद खराब हो गए। चूहों ने जो कुछ भी नजर आया सब खाना शुरू कर दिया। वो मेज़ों पर रखा हुआ सारा खाना निगल गए। वो चूल्हों पर चढ़ गए और उबलते हुए बर्तनों से सालन और सूप तक खा गए। आटे की बोरियों में चूहे थे, दूध के मटकों में चूहे थे और मक्खन और पनीर का हर टुकड़ा लम्हों में गायब हो गया। यहाँ तक कि तंदूर में पकने वाली गर्म रोटियां भी चुरा ली गईं। ज्यादा देर न गुजरी के शहर में खाने का एक जर्रा भी बाकी न रहा। दुकानें खाली हो गईं, यहाँ तक कि सराय भी खाली हो गईं। सब लोगों ने जिंदगी में पहली बार भूख महसूस की और उन्हें डर था कि कहीं वो भूख से मर ना जाएं। कुछ ना कुछ करना जरूरी था। हैमलिन के लोग बेहद परेशान हो गए। वो गलियों के कोनों पर जमा होकर बड़बड़ाने और शिकायतें करने लगे। फिर वो शहर में मार्च करने लगे, यहाँ तक कि एक बड़ा हुजूम बनकर टाउन हॉल के बाहर जमा हो गए और मेयर को पुकारने लगे। हुजूम इतना गुस्से में था कि मेयर के घुटने खौफ से कांपने लगे। वो कई दिनों से शहर के तमाम काउंसलरों के साथ एक कमरे में बंद था, लेकिन कोई भी हल सोच ना सका था। अचानक हुजूम खामोश हो गया। एक अजनबी कहीं से नमूदार हुआ, टाउन हॉल की तरफ बढ़ा, मेयर के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। वो एक अजीबो-गरीब आदमी था। उसका लंबा कोट सर से पांव तक आधा पीला और आधा सुर्ख था। वो लंबा और दुबला पतला था और उसकी तेज नीली आंखें सुई की नोक की तरह थीं। अजनबी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे शहर को चूहों से निजात दिला दूं तो क्या तुम मुझे 1000 गिल्डर्स दोगे? मेयर हैरान होकर बोला, मैं तुम्हें 1000 नहीं बल्कि 50,000 गिल्डर्स दूंगा। अजनबी की गर्दन में एक बांसुरी लटक रही थी। लोग मुझे पाइड पाइपर कहते हैं। ये कहकर वो बाहर सड़क पर आया और बांसुरी बजाने लगा। उसने अभी 3 ही सुर बजाए थे कि चूहे निकलना शुरू हो गए। वो हजारों की तादाद में घरों से निकल आए और जादू के असर में बांसुरी के पीछे चलने लगे। पाइपर उन्हें गलियों से गुजारता हुआ शहर के दरवाजों से बाहर ले गया और दरियाए वेसर के किनारे पहुंचा। वहां पाइपर ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और जैसे सबने एक साथ फैसला किया हो, तमाम चूहे दरिया में कूद गए और डूबकर मर गए। शहर की दीवारों पर खड़े लोगों ने जोरदार खुशी मनाई और पाइड पाइपर के लिए तालियां बजाईं। वो अपनी मजदूरी लेने मेयर के पास वापस गया, मगर मेयर ने सीढ़ियों से चीख कर कहा, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं देता, तुमने सिर्फ एक धुन बजाई है। मेयर उसके मुंह पर हंसने लगा और बोला, चूहे जा चुके हैं और वापस नहीं आएंगे। जाओ अपनी बांसुरी बजाओ, यहाँ तक कि फट जाओ। पाइपर एक बार फिर सड़क पर आया। उसने बांसुरी होंठों से लगाई और बजाने लगा। इस बार उसकी धुन इतनी मीठी थी कि सड़क पर मौजूद सब लोग मशहूर होकर रुक गए। फिर अचानक हलचल मच गई। नन्हे कदमों की चाप, लकड़ी के जूतों की खड़खड़ाहट, छोटे हाथों की तालियां और नन्ही जुबानों की बातें सुनाई दीं। तमाम बच्चे बाहर निकल आए। गुलाबी गालों और सुनहरे बालों वाले नन्हे लड़के और लड़कियां खुशी खुशी नाचते और उछलते इस जादुई धुन के पीछे चलने लगे। मेयर, काउंसिलर और वालिदैन ऐसे खड़े रह गए जैसे लकड़ी के बुत हों, न हरकत कर सके न आवाज निकाल सके। पाइपर बच्चों को शहर के दरवाजे से बाहर ले गया। वो नाचते गाते खेतों और रास्तों से गुजरते हुए बहुत दूर तक चले गए। लोग रोते रहे और पुकारते रहे, मगर बच्चों ने कुछ न सुना। अचानक पाइपर पहाड़ की तरफ मुड़ गया।
लोगों ने सुकून का सांस लिया और मेयर बोला, वो पहाड़ की चोटी पार नहीं कर सकता, उसे बांसुरी बंद करनी पड़ेगी और तब बच्चे रुक जाएंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे पहाड़ के पास पहुंचे, पहाड़ में एक बड़ा दरवाज़ा खुल गया। पाइपर अंदर गया और बच्चे उसके पीछे चले। जब सब अंदर दाखिल हो गए तो पहाड़ का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सिर्फ एक छोटा लड़का बाहर रह गया, क्योंकि वो लंगड़ा था और पूरा रास्ता नाच नहीं सका था। वो दूसरों के साथ ना चल सका और पीछे रह गया। मेयर ने पाइड पाइपर को हर जगह तलाश किया और वादा किया कि अगर वो बच्चे वापस ले आए तो शहर का सारा सोना और चांदी दे देगा। मगर पाइपर और बच्चे हमेशा के लिए गायब हो गए। कहा जाता है कि वो एक बेहतर सरजमीन में चले गए, जहां लोग हमेशा अपने वादे पूरे करते हैं, खास तौर पर बांसुरी वालों से।